जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। वसीम रिजवी की हरकत को बदबख्ती से ताबीर करते हुए मुसलमान आलम खासकर वादी कश्मीर के अलावा खिता पंजाब और खिता पीर पंचाल के आर पार बड़े पैमाने पर नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए समाजी, दीनी और दीगर अंजुमों ने वसीम रिजवी की दरख्वास्त को रद्द करने के साथ साथ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने और मुदाखलत फिद्दीन आयात कुरानी की बेहुरमती करने के जुर्म की पादाश में इसको पाबंद सरासर बनाने का मुतालबा किया है। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम, मीरवाइज उमर फारूक, शिया लीडर आगा सईद हसन, ट्रेड यूनियन लीडर इश्तियाक बेग, मौलाना मदनी, मौलाना रियाज अहमद हमदानी, मुफ्ती नजीर, मुफ्ती सदरुद्दीन और दीगर सियासी जमातों मजहबी लीडरान ने मजम्मती बयानात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इस्लाम दुश्मन अनासिर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रिजवी कुरानी फहम से नाबल्द है, कुरान शरीफ अमन और सलामती की तालीम देता है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जो हरकत की है ये आपे से पार हो गए हैं, लोगों का दिल जल चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आपने इसको जल्दी सजा नहीं दी, अगर कानून ने सजा नहीं दी तो हम किसके पास जाए? क्या हम खुद कत्ल करें? क्या हम खुद कत्ल करें और हमें फिर कातिल बना दिया? एक गैर मारूफ शख्स जिसका नाम वसीम रिजवी है, उसने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की है जिसमें उसका ये मुतालबा किया है कि कुरान की बैज़ आयात को हज़्फ़ किया जाए और इस मज़मूम हरकत की वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और बल्कि ऐसे दरीदा दहन शख्स के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस कार्रवाई की वजह से शिया और सुन्नियों के दरमियान भी इंतशार पैदा होने का ख़तरा बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी ख़ास मकसद और किसी ख़ास मंसूबे के तहत किया जा रहा है। कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक ट्रक की ब्रेक फेल होने के नतीजे में 2 अफराद लुकमाजल बन गए जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। इसके अलावा दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे के नतीजे में जम्मू के नरवाल इलाके में सरासमगी फैल गई। इधर अचबल अनंतनाग में 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर होने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला डोडा के डाक बंगला के सामने तामीर शुदा पार्क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का दिल फूलने के बजाय संजीदा होता है। इलाके से ताल्लुकशुदा समाजी कारकुन राहुल शर्मा ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस पार्क को 2009 में कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद की रहनुमाई में तामीर किया गया था और उस वक्त लोग जोक तर जोक इस पार्क में अपना वक्त गुजारते थे। उन्होंने कहा कि महकमा सयाहत की गफलत की वजह से इस पार्क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई सयाह दूर दूर तक नजर नहीं आता है। उन्होंने इस जुम्मन में महकमा के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूर शुदा पार्क की बहाली के लिए सफाई व मरम्मत व दीगर जरूरी इक़दाम उठाने की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मंजूर मलिक की ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं मंजूर जी ये धन्यवाद करता हूं जेके स्टेट न्यूज़ का कि जो आप यहां पे आए तो हमारे रियल इशू यहां से उठाए। तो 2009 में इनकी इनाग्रेशन होती है, गुलाम नबी आज़ाद साहिब जो इसकी इनाग्रेशन करते हैं। तो साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि तब से इसको कोई रिपेयरमेंट नहीं किया गया। हाँ, अगर कहीं 1-2 बार रिपेयरमेंट किया भी गया तो पब्लिक की लापरवाही की वजह से इसको तोड़ फोड़ करके और वहाँ का वहीं गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट किया जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि हमारे डोडा में टूरिज़्म काफ़ी जगहें हमें घूमने फिरने के लिए नहीं, जैसे कहीं सैर करने के लिए एक जगह यहाँ पे डोडा में है, यहाँ पे आदमी आ सकता है। हमारे बच्चे जो फ्यूचर्स हैं वो आ सकते थे, यहाँ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ का सरासर गवर्नमेंट की लापरवाही, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही में फ़ौरन से इसको रिपेयरमेंट कर देना चाहिए। अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हैंडल नहीं हो रहा है तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए। गुज़श्ता कई दिनों से लगातार शदीद बारिशों की वजह से शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग पट्टन इलाके के मशहूर नाला फेरोजपुरा में पानी के बहाव की वजह से ब्लॉक खुर्द शीराबाद के मलबूचन गांव में नाला फेरोजपुरा के किनारे पर कायम मस्जिद शरीफ के बाद गिर चुके हैं और मस्जिद की दीवारों में भी शुगाफ हो गया है, जिसकी वजह से मस्जिद खतरे में है। लोगों का कहना है कि वो अब मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम से अपील की है कि तरजीही बुनियादों पर मस्जिद के साथ साथ बांध की मरम्मत भी की जाए ताकि मस्जिद गिरने से बच सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट।
پتمو 2-4 دۄہو پٮ۪ٹھ یُس حظ لگاتار روٗد پیوٚو اَمہِ سۭتۍ حظ پیٚیہِ ییٚتہِ أسۍ حظ چھِ ملبہٕ بسان نالے فیروز پورس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ مسجد شریٖف ییٚتٮ۪تھ نالے فیروز پور کِس برابر أمکِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ پتمو 2-4 دۄہو یُس پٮ۪ٹھ روٗد پیوٚو اَمہِ سۭتۍ حظ رِسیٛاے ییٚتہِ بنٛڈ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ چھُ مسجد شریٖف ییٚتٮ۪تھ یہِ حظ چھُ تیار اَمیُک دیوار تہِ حظ آے تلہٕ رِسنہٕ سۭتۍ یِم تہِ آے دٔریاوس منٛز چھِ یِم تیار پٮ۪نہٕ خٲطرٕ. جنوبی کلگام کے ڈائٹ میں آئی سی پی ایس نے ضلع انتظامیہ اور یونیسیف کے ہمراہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جو بلاک کائمو اور یاری پورہ کے مختلف مقامات پر 5 دن تک جاری رہے گا. تربیتی پروگرام میں بی ایم اوز, بی ڈی اوز, وی ایل ڈبلیو, سرپنچ, اساتذہ, آنگن واڑی کارکنان, آشا ورکرز, نمبردار, چوکیدار اور دیگر ممبران نے شرکت کی. JK State نیوز کے لیے شبیر بٹ کی یہ رپورٹ. میرا میسیج مختصراً یہ رہے گا, جیسے میں نے اندر بھی کہا کہ 38% حصہ ہے بچوں کا ہماری ٹوٹل پاپولیشن میں, اور آج کے زمانے میں سب سے ولنریبل اگر کوئی گروپ ہے پاپولیشن کا وہ یہ بچے ہیں. آج آپ ڈرگ ابیوز دیکھتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن کا اتنا وبال مچ گیا ہے سوسائٹی میں کہ ہر گھر آج پریشانی میں مبتلا ہے. پروگرام منعقد کیا تھا یہ چائلڈ گائیڈنس اینڈ ویلبینگ سینٹر امہنز کشمیر نے جو ہے یہ ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیا ہے. ہمارا جو آج ہم ڈسٹرکٹ کلگام آج آئے ہم نے پروگرام جو آج کیا ہے یہ آشا ورکر جو ڈسٹرکٹ کلگام کے 130 سے زائد آشا ورکر جہاں جو ہے. وزیر ضلع بڈگام کے ناربل علاقے کے سعید محلہ میں لگاتار کئی روز سے ہوئی بھاری بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. گاؤں کے تمام سڑکوں اور گلی کوچوں پر پانی موجود ہے, یہاں تک کہ رہائشی مکانات کے صحن میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے. اس صورتحال کی وجہ سے سعید محلہ ناربل کے لوگوں کو کئی مشکلات درپیش ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے انہوں نے متعلقہ حکام کو یہاں ڈرینیج سسٹم بنانے کی درخواست کی تھی, تاہم آج تک کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اس سلسلے میں متعلقہ محکمہ کے چیف انجینئر شوکت احمد کے JK State نیوز سے فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. JK State نیوز کے لیے سید مدثر کی یہ رپورٹ. یہاں ایک ڈرین نکالی جائے, یعنی سڑک کے ایک طرف ایک ڈرین نکالی جائے تاکہ ہماری مشکلات کا ازالہ ہو جائے. بس یہ ہمارا یہ مشکلات آپ کو یہاں پہ. ہاں بہت مشکلات, جو بوڑھے بھی وہ آسانی سے یہ پار نہیں کر سکتے ہیں. جو گاڑیاں یہاں سے چلتی ہے ان کو بڑے بڑے گڈھے بنا دیے ہیں سڑک پر. ہاں سب پھنس جاتے. ایک آٹو ادھر آ گیا تھا بیچارہ, وہ غریب آدمی تھا, وہ اس یعنی گڈھے میں پھنس گیا اور تمام اس کے جو پھل ول جو تھے میوے تھے وہ خراب ہو گئی بیچارے. آج اس نے وہ ریپیئر کر دیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تاکہ یہاں اگر ڈرین نکالی جائے ایک سائڈ اس سڑک کے تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. ڈرین بنیں تکیازِ سٲنۍ مکان تہِ روزان ٹھیٖک تہٕ أسۍ سٲنۍ یِم بَچہِ وٕنکٮ۪ن خاص کر سکوٗل نیرنہٕ خٲطرٕ کیازِ تِم چھِنہٕ وۄنۍ یور ہٮ۪کان نیٖرِتھ کینٛہہ, تیٚلہِ چھُ اَسہِ تِم نکھن تُلٕنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہُتانۍ واتناوٕنۍ. سون غرض چھُ یی کہِ اَسہِ گٔژھ ڈرین نیرٕنۍ تِکیازِ محکمہ باغبانی کی سرگرمیوں سے وابستہ کاشتکاروں کے دیرینہ مطالبہ کے سلسلے میں ضلع گاندربل میں ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر کے نئے تعمیر شدہ دفتر کے قیام کے بعد پورا ہوا. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جس کے ہمراہ چیف ہارٹیکلچر آفیسر گاندربل اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے 9 تعمیر شدہ افتتاح کیا. ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفس کی عمارت جو 60 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے. اس دوران اس موقع پر ایک آگاہی کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا. کاشتکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے محکمہ کے ذریعے چلائی جانے والی ترقیتی اسکیموں پر روشنی ڈالی اور اس کی ترغیبی کو بھی بیان کیا. JK State نیوز کے لیے ڈار مشتاق کی یہ رپورٹ. کیونکہ وہاں پہ جو کنگن میں پہلے آفس جہاں پہ رکھا ہوا تھا تو اس میں کوئی گنجائش تھی نہیں تھی. وہاں پہ لوگ بیچاروں کو پرابلم ہوتی تھی کیونکہ کمرے نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. یہاں پہ انہوں نے اپنا آفس کھولا ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ہماری درینہ مانگ تھی کہ وہ ہوگی پوری. آج کنگن گاندربل میں ADO آفس یہاں افتتاح بھی کیا اور پبلک کے لیے وقف کیا. یہاں ہم نے سٹاف بھی شفٹ کیا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے کام ہیں وہ خوش اسلوبی سے ہمارے جو گراؤنڈ سٹاف ہے, فیلڈ سٹاف ہے, اچھی طرح سے کریں. یہ جو تخمینہ ہے اس کا اس پروجیکٹ کا 50-60 لاکھ کے قریب ہے اور اللہ کے فضل سے بہت اچھی بڑھیا بلڈنگ ہے. میں اپنے ایگزیکٹو انجینئر اپنے CHO گاندربل کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کا, اور سب سے زیادہ مبارکباد. محکمہ زراعت نے شوپیان کے اولڈ فروٹ منڈی میں کسان میلہ و نمائش کا انعقاد کیا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر سچن کمار ویشیا مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے. اس موقع پر زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں سے متعلق مختلف اشیاء کی نمائش کے لیے 20 اسٹالز لگائے گئے تھے. میلے کم نمائش کے دوران کسانوں کے لیے جدید اسکیموں, ساز و سامان کی ٹیکنالوجیز کے علاوہ کچھ نجی تاجروں نے بھی اپنی اشیاء دکھائیں.
जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। किसान मेला का मुनक़द हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया है। यहाँ बहुत सारे गाँव से लोग आए थे और स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई है। और मेरा ये मानना है कि जो ये स्कीमें हैं, जो ये मेले हैं, ये तो सिर्फ मतलब फोटो सेशन पर मुश्तमिल रहते हैं। शुमारी जिला बारामूला के सोपोर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 2017 बैच के तलबा ने जीडीसी सोपोर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका इम्तिहान 5 फरवरी 2021 को हुआ था और अब कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सेरिकल्चर जूलॉजी के असरनौ जांच पड़ताल करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस मामले में इंसाफ की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। से है 2017 बैच जी, हमारा 6th सेम का एग्जाम था। 5th सेम का हमारा एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद ये हमें बोल रहे आप एग्जाम दे दो। क्यों? क्योंकि हमें रीजन दे रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग डेड होम्स है, उनके पास इनको कुछ आता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। 2021 when now it is very unfortunate for us. We see that the Kashmir University has announced for the re-examination of sericulture skill, but and giving the reason that the paper was out of syllabus, but the paper was not out of syllabus, and they claim that students have said that paper was out of syllabus, but paper was not out of syllabus. It was according to the syllabus, and we want justice. हमारे साथ खेला नहीं जाएगा क्योंकि हमारा कैरियर है, ये हमारा कैरियर तबाह कर रहे हैं बस। एंड आई एम सेइंग कि आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, when there is an alternative for those students who are facing clash, then why there is not any clash, there is not any alternative for us. जिला राजौरी कोट दौरा के दूरदराज इलाके में सीआरपीएफ की 72 बटालियन की तरफ से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर खालिदुर रहमान और यूनिट अस्पताल 72 सीआरपीएफ अमला के जरिए इलाके में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां, एसटीएन, डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडर श्री कैलाश चंद्र अहलवाद भी मौजूद थे। जिला डोडा के भागवान इलाके में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के इमारतों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को दुश्वारियों का सामना है। जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए समाजी कारकुन जमील सिंह ने बताया कि स्कूल में तकरीबन 400 तलबा व तलबात ज़ेर तालीम है और स्कूली इमारतों की खस्ताहाली की वजह से इमारतों का कभी भी गिरने का खदशा लाहक रहता है। उन्होंने कहा कि अगरचे मुतलका महकमा स्कूली इमारतों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द अंजाम नहीं देती है तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूल में कोई बड़ा हादसा पेश आएगा और जिसकी जिम्मेदारी मुतलका महकमा और सरकार पर आयद होगी। अब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़ में मंजूर मलिक। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर भागवा में मौजूद हैं। तो इस टाइम हम हैं भागवा के हायर सेकेंडरी स्कूल में। कंडीशन ख़राब है, टूट गया है। अब जैसे बारिश वगैरह होती है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जमील सिंह जी जुड़े हैं। अब हम इनसे जानेंगे। ये भागवा से हमें बड़ी खुशी है कि जेके स्टेट न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे तक पहुँचे, जिनके माध्यम से हम अपनी कुछ हायर सेकेंडरी के बारे में जो हमारी दिक्कतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले हमारी जो बिल्डिंग है ये कम से कम 40 साल या 45 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसी पड़ी है, जबकि दूसरी जगहों के स्कूल जहाँ पर मिडिल स्कूल से डिग्री कॉलेज तक बन गए, लेकिन हमारा ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी बना, लेकिन बिल्डिंग वहाँ की वहीं रह गई। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसकी दरारें कैसी पड़ी हैं, इसकी टीन की हालत देखो। बाथरूम्स बने थे, 6 से 7 बाथरूम बने हैं, जहाँ की 400 बच्चों की स्ट्रेंथ है और बच्चों को बाथरूम बैठने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर बाथरूमों में कबाड़ भरा हुआ है। जमील सिंह जी, कितने बच्चे यहाँ पे, कहाँ से बच्चे आते हैं? यहाँ पे कम से कम 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ पीछे बेहना, चकदर, चुलास। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।